नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहा है भारत। वह पाकिस्तानी जहाजों के लिए अपनी हवाई सीमाएं बंद करने पर विचार कर रहा है, जिससे उन्हें लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी जहाजों को भी भारतीय बंदरगाहों से दूर रखा जा सकता है। अगर भारत ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान की कमर टूटनी तट है। पाकिस्तान के लिए भारत अपनी हवाई और समुद्री सीमाएं बंद कर सकता है। इससे पाकिस्तान की विमान सेवाओं को भारी नुकसान होगा। उन्हें चीन या श्रीलंका के रास्ते से जाना पड़ेगा। भारत इस पर विचार कर रहा है कि पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दे। अगर ऐसा होता है तो कुआलालंपुर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई शहरों तक पहुंचने के लिए उसके विमानों को चीन या श्रीलंका के ऊपर से घूमकर जाना होगा। भारत पाकिस्तानी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर आने से भी रोक सकता है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें 25 पर्यटक थे। भारत ने इसके जवाब में कई कदम उठाए हैं। भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है, जिसका भारत जवाब दे रहा है। भारत का कहना है कि पहलगाम में हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचती है। अगर भारत अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देता है तो पीआईए को लंबा रास्ता तय करना होगा, जिससे उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने सुरक्षा कारणों से 30 जून 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोप में उड़ान भरने से रोक दिया था। ये प्रतिबंध 29 नवंबर 2024 को हटाया गया था। पहले भी ऐसा हो चुका है। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने श्रीलंका के हवाई क्षेत्रों से अपने विमानों को भेजा था। आतंकवादी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पिछले हफ्ते कई फैसले लिए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। इसके अलावा अटारी चेकपोस्ट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। जो लोग पहले ही इस रास्ते से भारत आ चुके थे, उन्हें 1 मई 2025 से पहले इसी चेकपोस्ट से वापस जाने के लिए कहा गया है। सीसीएस ने सार्क वीजा छूट योजना पर भी कार्रवाई की। पाकिस्तानी नागरिकों को इस योजना के तहत भारत आने से रोक दिया गया। पहले जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। कूटनीतिक रिश्तों में भी कटौती। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायु सलाहकारों को आवांक्षित घोषित कर दिया गया है। इन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत ने यह भी घोषणा की है कि वह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में इन पदों को रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों उच्चायोगों में सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 तक पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। इसमें हवाई और समुद्री सीमाओं को बंद करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वीजा रद्द करना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या और पदों को कम करना शामिल है। ये कदम पाकिस्तान की ओर से कराए गए आतंकवादी हमले के जवाब में उठाए गए हैं। भारत का कहना है कि वह तब तक कोई ढील नहीं देगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।